Welcome student in our channel Crystal Clear Chemistry. Today our topic is chemical reactivity of group 13 element which related to chapter P block elements. ठीक है, P block elements में रासायनिक अभिक्रियाशीलता या केमिकल रिएक्टिविटी हम कर रहे थे. ठीक है, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज हमने कर ली थी, जैसे ऑक्साइड. ठीक है, ऑक्साइड. ठीक है, जैसे ऑक्साइड की नेचर कैसा होता है. ऑक्साइड किस प्रकार के ऑक्साइड बना रहे थे. ग्रुप 13 एलिमेंट्स E2O3 प्रकार के वो ऑक्साइड E2O3 और एलिमेंट्स बना रहे थे. ठीक है, अब हम करेंगे अम्ल व क्षार के प्रति अभिक्रियाशीलता, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स विद एसिड एंड बेस. ठीक है, अम्ल व क्षार के प्रति अभिक्रियाशीलता. ठीक है, तो जो बोरॉन है वो अम्ल और क्षार से क्या करता है, अभिक्रिया नहीं करता है. बोरॉन नॉट रिएक्ट विद एसिड एंड बेस. और जो एल्युमिनियम होता है वो उभयधर्मी प्रकृति प्रदर्शित करता है. क्या करता है, उभयधर्मी प्रकृति प्रदर्शित. एल्युमिनियम उभयधर्मी प्रकृति प्रदर्शित करता है. इसका मतलब क्या है, अम्ल व क्षार दोनों से आसानी के साथ अभिक्रिया कर सकता है. ठीक है, तो लिख लीजिए बोरोन अम्ल व क्षार से अभिक्रिया नहीं करता, जबकि एल्युमिनियम उभयधर्मी मतलब एम्फोटेरिक उभयधर्मी प्रकृति प्रदर्शित करता है. ठीक है, एल्युमिनियम खनिज अम्लों तथा जलीय क्षारों में घुल जाता है. एल्युमिनियम डिजॉल्व इन एसिड और इन एक्वस बेस. ठीक है, एल्युमिनियम तनु HCl में घुलकर डाइहाइड्रोजन गैस निष्कासित करता है. एल्युमिनियम जो है HCl ये डाइल्यूट, इसमें घुलकर क्या करेगा, डाइहाइड्रोजन गैस को निष्कासित करता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल AlCl3 प्लस H2. ठीक है, बैलेंस कर सकते हैं. इसमें 2 लगा दीजिए, प्लस 6 लगा दीजिए, और यहाँ 2, यहाँ 3. ठीक है, तो एल्युमिनियम क्या कर रहा है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके डाइहाइड्रोजन गैस रिमूव कर रहा है. ठीक है, जैसे और मेटल भी एस ब्लॉक के कर रहे थे. ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए एल्युमिनियम की क्षार के साथ अभिक्रिया. एल्युमिनियम NaH के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करेगा, तो लिख लीजिए रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम विद NaOH. ठीक है, तो ये सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट नाम का जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है क्षार के साथ अभिक्रिया करके. लिखिए एल्युमिनियम प्लस NaOH, एल्युमिनियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या जलीय क्षार लेना है, तो इसलिए H2. क्या बना रहा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये बनाता है. वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है, Na प्लस AlOH का होल 4. ठीक है, और जब हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिमूव, इसमें से डाइहाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी. नाम क्या होगा इस कंपाउंड का, देखिए लिगेंड है, ये मेटल है, और ये क्या है, पॉजिटिव आयन है. तो इस पॉजिटिव आयन का नाम लिखिए सबसे पहले सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट, सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट. ठीक है, और इसे आप क्या कर सकते हो, रिएक्शन को बैलेंस भी अपन कर सकते हैं. यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए. ठीक है, और यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ 3 आ जाएगा. ठीक है, देखिए 4 6 4 2 जा 8 और 6 14, 6 2 जा 12 और 2 14. 2 एल्यूमिनियम
2 एल्युमिनियम 2 सोडियम 2 सोडियम। तो आपने देखा कि एल्युमिनियम जो जलीय क्षार है जैसे NaOH हो गया, इसके साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहा है, सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट। ठीक है, एक एक दो दो रिएक्शन है, तो ये इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर कोई रिएक्शन इसमें से पूछेगा तो एग्जाम में इसी तरीके की रिएक्शन आपसे वो पूछेगा। आपने इस ब्लॉक में भी हमने देखा था कि जो क्वेश्चन थे वो डायरेक्ट क्या थे, सिंपल क्वेश्चन आ रहे थे और डायरेक्ट एनसीईआरटी में से क्वेश्चन आ रहे थे। तो इसलिए ये जो एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, हाइड्रोजन है, ठीक है, ये जो चैप्टर है ना 11th सेकंड बुक से, उसमें डायरेक्ट ही क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछेगा। अब जैसे कुछ टॉपिक होते हैं प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, प्लस ई, माइनस ई, प्लस आर, माइनस आर, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, ये जो टॉपिक है इसमें से किसी भी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ चांस क्या है, बहुत कम है। ठीक है ना, क्योंकि ये रिएक्शन जो गिवन है बेस से ही पूछेगा ओनली, या एसिड से ही पूछेगा, या बोरोन रिएक्शन करता है नहीं करता, तो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन ही इसमें बनते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए हेलोजन के साथ अभिक्रियाशीलता। हेलोजन के साथ अभिक्रियाशीलता, रिएक्टिविटी विद हेलोजन। ठीक है, देखो TlI3 को छोड़कर, टेलुरियम आयोडीन मतलब TlI3 को छोड़कर समूह 13 के तत्व हेलोजन से क्रिया करके ट्राई हेलाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ट्राई हेलाइड बनाते हैं। देखिए, इट मीन्स एलिमेंट है ग्रुप 13 का प्लस H2 हेलोजन, ये क्या बनेगा EH3, बैलेंस करेंगे तो लगा दीजिए 3 2। जो ग्रुप 13 के जो एलिमेंट हैं ये रिएक्शन करके क्या बनाते हैं बताइए, EH3 टाइप के हेलाइड जो है ये बनाते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखिए, निर्जलीय एल्युमिनियम क्लोराइड की बोतल के चारों ओर श्वेत, निर्जलीय एल्युमिनियम क्लोराइड की बोतल के चारों ओर श्वेत धूम बन जाते हैं, इसका कारण बताइए। व्हाइट फ्यूम्स इज फॉर्म ऑन द बॉटल ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड गिव रीजन। ठीक है, तो इसका सिंपल सा कारण अपने सामने आ रहा है कि जो निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड होता है, ठीक है, वो वायुमंडल में क्या करता है, जो नमी होती है, मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर से रिएक्शन कर लेता है और HCl फॉर्म करता है। इसलिए वो क्या होता है, नमी युक्त सफेद धुआं, श्वेत धूम हमें दिखाई देते हैं। व्हाइट फ्यूम जो है वो नमी की वजह से बनते हैं, Al3 प्लस H2, ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और HCl वहाँ फॉर्म हो जाएगा, इसलिए वो श्वेत धूम उसके चारों ओर दिखाई देते हैं। जब भी HCl बनेगा तो श्वेत धूम दिखाई देते हैं। जैसे अपन ने PCl5 PCl3 में भी देखा था कि PCl5 प्लस H2, कि PCl5 H2 से रिएक्शन करके और क्या कर रहा था, HCl गैस फॉर्म कर रहा था नमी की प्रेजेंट में। ठीक है, इसी तरह PCl3 भी रिएक्ट करता है, इसी तरह ये एल्युमिनियम। अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, बोरॉन BF6 3- नहीं बना सकता, इसकी व्याख्या कीजिए। बोरॉन BF6 3- नहीं बनाता है, इसकी व्याख्या कीजिए। वाई बोरॉन कांट फॉर्म BF6 3- कंपाउंड। ठीक है, तो
इसको आप जान सकते हो कि क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि BF6 3 माइनस में। देखिए बेटा इस कंपाउंड में क्या हो रहा है, कोवैलेंसी कितनी नजर आ रही है 6, कोवैलेंसी कितनी है 6। और आपको पता है जो बोरोन है वो अपनी कोवैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं कर सकता, बताया था मैंने आपको। 4 से ज़्यादा क्यों नहीं कर सकता, 4 से ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि उसमें क्या होता है डी ब्लॉक एब्सेंस होता है, डी ऑर्बिटल जो है वो एब्सेंस होता है। तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल बोरोन कांट इंक्रीज इट्स वैलेंसी, ठीक है। इसलिए ये BF6 3 माइनस टाइप का कोई कंपाउंड नहीं बनाएगा जिसमें इसकी वैलेंसी क्या होगी 6 होगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालिए बोरोन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, ठीक है। अब अपन क्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरोन, बोरोन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें लिखिए बोरेक्स, क्या लिखना है बोरेक्स। ठीक है, बोरेक्स, ठीक है। तो बोरेक्स क्या, बोरोन का एक महत्वपूर्ण क्या है यौगिक है, ठीक है। तो लिखो यह बोरोन का एक महत्वपूर्ण यौगिक है। इट इज ए इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ बोरोन, जो कैसा होता है सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है, जो सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। इट इज़ वाइट एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसका सूत्र Na2B4O7 10S2 होता है। Na2 ठीक है, ये 10 जल के अणु जो होते हैं वो कैसे हैं, क्रिस्टलीकृत जल के रूप में इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसमें जो है वो उपस्थित होते हैं। और ये क्या करता है, Na2B4O7 जल के साथ अभिक्रिया करके या जल में घुलकर आर्थोबोरिक एसिड देता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखिए कैसे Na2B4O7 प्लस H2 gives आर्थोबोरिक एसिड मीन्स देखो Na प्लस में होगा और OH माइनस में होगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाएगा, प्लस H3BO3, ये क्या है आर्थोबोरिक एसिड। H3BO3 क्या है बेटा, आर्थोबोरिक एसिड है, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पहले थ्योरी लिख लीजिए। गर्म किए जाने पर बोरेक्स जल के अणु को निष्कासित करता है। व्हेन बोरेक्स इज हीटेड इट रिमूव वाटर मॉलिक्यूल, तथा फूल जाता है। गर्म किए जाने पर जल के अणु को निष्कासित करके क्या हो जाता है, ये थोड़ा क्या हो जाता है, फूल जाता है। उन्हें गर्म किए जाने पर पारदर्शी द्रव में बदल जाता है। एंड हीटेड अगेन इट कन्वर्ट इन ट्रांसपेरेंट लिक्विड, पारदर्शी किसमें, द्रव में बदल जाता है, जो कांच के समान एक ठोस में परिवर्तित हो जाता है, जो कांच के समान एक ठोस में परिवर्तित हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं बोरेक्स बीड। बोरेक्स क्या कहते हैं, बीड। इट इज कॉल्ड बोरेक्स बीड, ठीक है। मतलब बोरेक्स मनका कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बोरेक्स मनका कहा जाता है। और ये जो बोरेक्स मनका होता है वो कई प्रकार के परीक्षण में जो है वो काम में आता है, ठीक है। वो कैसे काम में आता है वो आगे देखेंगे। पहले अपन देखते हैं रिएक्शन Na2B4O7 10H2, ये आपने बेटा इसे क्या कर दिया, हीट कर दिया। क्या कर दिया, इसे हीट कर दिया। हीट करने से क्या होगा, ये इसके जो 10H2 के मॉलिक्यूल हैं वो रिमूव हो जाएंगे और क्या बना लेंगे, Na2B4O7 बना लेते हैं,
ठीक है। और इसकी क्या होती है, जो सोडियम मेटाबोरेट है इसका नाम क्या है, सोडियम मेटाबोरेट। तो इसकी एक विशिष्ट रंग होता है इसका, जिसके आधार पर संक्रमण तत्वों की पहचान की जाती है। ठीक है, इसलिए बोरेक्स वनका का उपयोग प्रयोगशालाओं में संक्रमण तत्वों के पहचान के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे जब बोरेक्स को क्या कोबाल्ट ऑक्साइड, जब बोरेक्स वनका को कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ बुनसेन बर्नर पर गर्म किया जाता है तब नीले रंग का मनका बनता है। ठीक है, तो नीला रंग आ रहा है, इट मीन्स कोबाल्ट। तो इसी तरीके से अलग अलग रंगों से संक्रमण जो तत्व हैं उनकी क्या की जाती है, पहचान की जाती है। तो जो कोबाल्ट के साथ बनता है नीले रंग का मनका, वो क्या होता है, COBO2 का होल ट्वाइस। ठीक है, ये बनता है और इसका ये कंपाउंड बनता है, इसका रंग कैसा होता है, नीला रंग होता है। ठीक है, तो अपन ने देखा कि बोरेक्स या Na2B4O7 10H2 मॉलिक्यूल होते हैं, इसे गर्म करते हैं तो ये क्या हो जाता है, 10H2 के मॉलिक्यूल को रिमूव कर देता है और सोडियम मेटाबोरेट बना लेता है। और अगर आगे भी इसे गर्म करें तो ये NaBO2 और B2O3 बनाता है। और जो सोडियम मेटाबोरेट है वो कांच के जैसा ठोस में बदल जाता है। अब इसको क्या करते हैं, इस मनका को प्लेटिनम वायर के साथ संक्रमण तत्वों के जो यौगिक है उनके साथ इसे क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार का जो है रंग प्रदान करता है। जैसे कोबाल्ट के साथ ये कैसा रंग प्रदान कर रहा है, कोबाल्ट के साथ नीला रंग प्रदान कर रहा है, जिससे हम पहचान जाते हैं संक्रमण तत्वों को। ठीक है बेटा, तो ये इस तरीके से अपन को लर्न करना है। इस वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।